श्री शनि महाराज की जय, हनुमान जी की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय भक्तजनों, आज आप श्रवण करेंगे न्याय के देवता शनिदेव तथा हनुमान जी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। पुराणों के अनुसार आज के दिन जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है या इस कथा का श्रवण करता है, उन भक्तों पर शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की अपार कृपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि शनि दोष से परेशान मनुष्य इस दिन हनुमान जी की कथा सुनने तथा भजन कीर्तन करने से अपने सभी प्रकार के ग्रह साढ़े साती और ठैया से मुक्ति पाता है और साथ ही शनिदेव की कृपा से रोगों से भी छुटकारा मिलता है। तो प्रिय भक्तजनों, आइए श्रवण करते हैं दुख दारिद्रता को दूर करने वाली शनिदेव की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इसी गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहा करता। एक दिन रात्रि के समय उसने सपने में देखा एक नीला वस्त्र पहने हुए अत्यंत दिव्य पुरुष उसे कह रहा है, हे ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। अब देखिए, यह सपना उस ब्राह्मण को प्रतिदिन दिखने लगा। इससे वह बेहद परेशान हो गया और दुबला पतला पड़ने लगा। उसका स्वास्थ्य बहुत ही गिरने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए, मैं आपको कितने मन से खिलाती हूँ, पिलाती हूँ, मेवा, मिठाई, दूध, मलाई, अच्छा भोजन, आहार बनाकर खिलाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? प्रिय भक्तजनों, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को अपना सारा हाल बताया कि उसके सपने में नीले कपड़े पहने हुए एक बहुत ही दिव्य पुरुष आते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैं तुझे लगूंगा। यही सोच सोचकर उसे न भूख लगती है न प्यास, और वह दिन प्रतिदिन दुबला होता जा रहा है। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, मुझे लगता है कि आपको शनि भगवान दर्शन दे रहे हैं। आपके ऊपर शनि की दशा शुरू होने वाली है, इसीलिए वे आपको पहले से सचेत कर रहे हैं। निश्चय ही वे शनि महाराज ही होंगे। अब की बार जब वे दिखे तो आप उनसे कहिएगा कि आप मुझे केवल सवा पहर ही लगना। प्रिय भक्तजनों, उसी दिन जब रात्रि हुई तो ब्राह्मण सो गया और सपने में शनि महाराज ने दर्शन देकर कहा, हे ब्राह्मण, आज मैं तुम्हें लगूंगा। तब ब्राह्मण बोला, हे भगवान, यदि आप लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए, लेकिन यह तो बताइए कि आप कितने दिनों के लिए लगेंगे। तब शनिदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर साढ़े साती आरंभ होने वाली है। मैं तुम्हें 7 वर्ष के लिए लगूंगा। ब्राह्मण ने विनम्र होकर कहा, क्षमा कीजिए भगवान, इतना भारी मुझसे सहा नहीं जाएगा। 7 साल बहुत अधिक है। तब शनिदेव बोले, अच्छा, तो मैं 5 वर्ष के लिए लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, शनि महाराज, यह भी मेरे लिए ज्यादा है। शनि भगवान बोले, तो ठीक है, 2.5 साल का लग जाऊं। ब्राह्मण ने फिर से मना कर दिया। अंत में शनिदेव कहने लगे, सवा पहर का लग जाऊं तो ठीक रहेगा, और उसे सवा पहर का शनि की दशा लग गई। प्रिय भक्तजनों, नींद खुलते ही ब्राह्मण ने पत्नी से कहा, देखो, मेरे ऊपर सवा पहर की शनि की दशा लगी है, इसीलिए मैं जंगल जाकर समय बिताऊंगा। तुम मेरे खाने पीने का सामान बांध दो और मेरे पीछे किसी से झगड़ा मत करना, घर में ही रहना, बच्चों को भी कहीं मत भेजना, और इस सवा पहर के में किसी को गाली भी मत सुनाना। इतना कहकर ब्राह्मण जंगल की ओर चल दिया। जंगल में वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया तो उसने सोचा, बाकी का समय तो रास्ते में बीत जाएगा। सुबह वह वहाँ से चल पड़ा और चलते चलते उसे एक सब्जी मंडी दिखाई दी। वहाँ से उसने एक बड़ा सा कद्दू खरीदा और चादर में लपेट कर आगे बढ़ने लगा। तभी रास्ते में शनि महाराज साधु का वेश धारण करके उसके पास आए और बोले, तुम्हारी चादर में क्या है? ब्राह्मण ने कहा, हे साधु महाराज, मेरी इस चादर में तो कद्दू है। साधु ने कहा, अच्छा, कद्दू है तो दिखाओ।
जब ब्राह्मण ने अपनी चादर खोली तो आश्चर्य, उसमें तो उस राज्य के राजा के बेटे का कटा हुआ सिर था। यह देखते ही साधु महाराज, जो वास्तव में शनिदेव थे, उस ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में पहुंच गए और राजा से कहने लगे, महाराज, यह देखिए, यह दुष्ट दुराचारी आपके पुत्र की हत्या करके उसका सिर काट कर अपनी चादर में छिपाकर घूम रहा है। इसे उचित दंड दीजिए। प्रिय भक्तजनों, राजा ने जब सुना कि उस ब्राह्मण ने उसके पुत्र की हत्या कर दी है तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने कहा, मुझे मत दिखाओ, मुझसे यह दृश्य नहीं देखा जाएगा। हे सैनिकों, इसे तुरंत ले जाओ और सूली पर चढ़ा दो। जब नगर में यह समाचार फैला कि राजकुमार का सिर कट चुका है और एक ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दी है तो पूरे नगर में हाहाकार मच गया। सैनिक उस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। जब उसे फांसी पर चढ़ाने ही वाले थे तो जैसा कि नियम है, मरने वाले से अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तो सैनिकों ने भी ब्राह्मण की अंतिम इच्छा पूछी। उसने कहा, हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? भक्तजनों, ब्राह्मण ने मन में सोचा कि यदि किसी प्रकार थोड़ी देर के लिए फांसी रुक जाए तो शनि दशा का 1.25 पहर पूरा हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, भाई, मैं बचपन से नित्य बालाजी की कथा कहता और सुनता आया हूँ। आज मरने से पहले मुझे अंतिम बार कथा कह लेने दो। अब क्या था, फांसी देने वाले सैनिकों ने उसकी आखिरी इच्छा पूरी होने तक फांसी को रोक दिया। कहानी कहते कहते 1.25 पहर का समय पूरा हो गया और शनि की दशा समाप्त हो गई। इधर देखिए, राजा का पुत्र राजकुमार जंगल में शिकार खेल कर वापस राजमहल आ पहुंचा। राजकुमार को देखते ही राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ, पर उसके मन में भय भी जागा कि कहीं उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी चढ़ा न दिया गया हो, क्योंकि ऐसा हुआ तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। राजा ने तुरंत 2 घुड़सवारों को फांसी घर की ओर भेजा और आदेश दिया कि ब्राह्मण को सम्मानपूर्वक राज दरबार में लाया जाए। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा मांगते हुए कहा, आपके पास जो चादर है उसे खोल कर दिखाइए। राजा की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली, जिसमें कद्दू ही था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे यह समझ नहीं आया कि यह सब क्या हुआ, इसके पीछे रहस्य क्या है? तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मुझे 1.25 पहर की शनि की दशा लगी थी, इसलिए यह सब घटित हुआ। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, शनिदेव की दशा किस प्रकार टलती है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे राजन, यदि राजा या सेठ को यह दशा लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करना चाहिए। गरीब को लगे तो पीपल की पूजा और शनि की कथा श्रवण करनी चाहिए। तिल, तेल, काला उड़द आदि का दान करना चाहिए और काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलानी चाहिए। इससे शनि की दशा उतर जाती है। अब देखिए, राजा ने वह कद्दू वापस ब्राह्मण को लौटा दिया। घर पहुंचकर ब्राह्मण ने वही कद्दू अपनी पत्नी को दे दिया, जबकि उसकी पत्नी ने सब्जी बनाने के लिए उस कद्दू को काटा तो उसके बीजों की जगह हीरे मोती निकलने लगे। तब ब्राह्मणी ने आश्चर्य से पूछा, हे पतिदेव, यह क्या है? इसमें से हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं? आप यह कद्दू कहाँ से लाए? तब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, जब शनि की दशा लगी थी तो यही कद्दू कुंवर का सिर बन गया था और जैसे ही दशा उतरी, शनि महाराज ने हमें निहाल कर दिया, हमें माला माल कर दिया। हे शनिदेव, जैसे ब्राह्मण को शनि की दशा लगी वैसे किसी को भी शनि की दशा न लगे। जैसे ब्राह्मण को धन दौलत मिली वैसे सभी को धन दौलत मिले। कथा कहते कहते सुनते जो हुंकार भरते हैं उन सब को मिले। बोलिए श्री शनि महाराज की जय।
प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं भगवान शनिदेव की दूसरी कथा। यह कथा सुनने से भक्तों के मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी के किनारे एक गांव में एक बहुत बड़े साहूकार का परिवार निवास करता। साहूकार की मृत्यु हो चुकी थी। घर में साहूकारनी, उसके 2 बेटे और एक बड़ी बहू रहती थी। साहूकारनी का छोटा बेटा मानसिक रोग से पीड़ित था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। बड़ी बहू तारा को विवाह के कई वर्ष बीत चुके थे, परंतु अभी तक उसे संतान नहीं हुई थी। तारा को सदैव यही भय सताता था कि कहीं उसका पति संतान की इच्छा से दूसरा विवाह न कर ले। यदि ऐसा हुआ तो उसे सौतन का दुख सहना पड़ेगा। प्रिय भक्तजनों, इसी भय से तारा ने एक योजना बनाई। उसने अपने घर में काम करने वाली नौकरानी चंदा से अपने देवर चंदन का विवाह कराने के लिए अपनी सास साहूकारनी और अपने पति को किसी तरह मना लिया। चंदा स्वभाव से अत्यंत दयालु और कृष्ण भक्त थी। वह बचपन से ही उस साहूकार के घर काम करती थी और उसका अपना कोई नहीं था। अब चंदा का विवाह मानसिक रोगी चंदन से करा दिया गया। कुछ वर्ष बाद चंदा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, लेकिन चंदा की जेठानी तारा ने उसका बच्चा छीन लिया और उसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। तारा ने अपने पति को भी अपने पक्ष में कर लिया। बेचारा चंदन मानसिक रोगी था, वह भी कर भी क्या सकता था। साहूकारनी चाह कर भी कुछ न कर सकी। प्रिय भक्तजनों, यह सब तारा की ही चाल थी। उसने कभी चंदा को अपनी देवरानी माना ही नहीं था। वह तो केवल चंदा से उसका बच्चा लेना चाहती थी ताकि उसे पाल पोस कर अपना नाम दे सके। चंदा जितना रोई गिड़गिड़ाई, तारा उतनी ही कठोर होती गई और अंत में उसे गांव से ही निकाल दिया। अब चंदा गांव गांव भटकने लगी। भटकते भटकते वह कृष्ण जी के एक पुराने मंदिर में पहुंच गई। वहीं उसने प्रभु से न्याय की गुहार लगाई। वह अपना सिर भगवान की चौखट पर पटकने लगी और लगातार ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जप करती रही। प्रिय भक्तजनों, उस स्त्री की करुण पुकार न्याय के देवता शनिदेव ने सुनी और भगवान श्री कृष्ण के आदेश से तुरंत चंदा के पास उपस्थित हो गए। वे साधारण मनुष्य का रूप धारण करके आए और उसे अपने आप को कष्ट न पहुंचाने के लिए समझाते हुए बोला, हे बहन, तुम कृष्ण पर विश्वास रखो और ओम श्री कृष्णाय नमः मंत्र का जाप निरंतर करती रहो। तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। तुम्हारे सभी दुख श्री कृष्ण हर लेंगे और शनिदेव की कृपा से तुम्हारा मंगल होगा। यह सुनकर चंदा भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लग गई और शनिदेव का ध्यान करते हुए ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने लगी। अब शनिदेव साधु का वेश बदलकर साहूकार के घर पहुंचे और अलग निरंजन का अलग जगाने लगे। तब साहूकारनी बाहर आई। उसने भिक्षा देकर उन्हें प्रणाम किया। साधु रूपी शनिदेव ने कहा, हे देवी, सुना है आपके घर में कोई मानसिक रोगी है। मैंने 7 सालों से हिमालय के जंगलों में भटकते हुए कई दुर्लभ जड़ी बूटी इकट्ठी की है, जो हर प्रकार के रोगों को समाप्त कर देती है। यदि आप कहें तो मैं आपके घर के मरीज को ठीक कर सकता हूँ। प्रिय भक्तजनों, साहूकारनी बोली, हे महात्मा, अहो भाग्य जो आप यहाँ पधारे। हाँ महाराज, मेरा छोटा बेटा जो दिमागी रूप से बीमार है, आप उसे ठीक कर दीजिए। आप जो चाहेंगे मैं वह दूंगी। आइए, अंदर आइए। उसने अपने बेटे चंदन को साधु महाराज को दिखाया, जो चंदा के चले जाने से अत्यंत दुखी था। साधु महाराज ने अपने कमंडल से जल निकालकर उसे अभिमंत्रित किया और चंदन को पीने के लिए दिया। उस जल को पीते ही चंदन बिल्कुल ठीक हो गया। साधु महाराज ने तारा को भी बहुत समझाया कि वह चंदा का बच्चा उसे वापस कर दे और अपनी गलती स्वीकार कर ले, किंतु तारा नहीं मानी।
उल्टे साधु महाराज को डांटने लगी और चंदन के ठीक होने पर उससे ईर्ष्या भी करने लगी। इस बात से रुष्ट होकर भगवान शनिदेव की दशा तारा को लग गई और वह स्वयं मानसिक रोगी हो गई। उसका एक हाथ लकवे से ग्रस्त हो गया। साधु महात्मा के बताए अनुसार चंदन अपनी पत्नी चंदा को घर ले आया और अपनी पत्नी, बच्चे और अपने माँ के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। प्रिय भक्तजनों, तारा को शनिदेव ने उसके कर्मों का फल दिया और चंदा के केवल ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने से उस पर कृपा बरसी। उसे उसका बच्चा, उसका पति और उसका पूरा परिवार वापस मिल गया। उसका पति भी पूर्णतः स्वस्थ हो गया। जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। प्रिय भक्तजनों, साढ़े साती क्या होती है? लोग इससे क्यों डरते हैं? यह सत्य है कि साढ़े साती के समय व्यक्ति को कई कठिनाइयाँ और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किंतु इससे डरने या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कठिन परिस्थितियां अवश्य आती है, परंतु इस समय व्यक्ति को महत्वपूर्ण अनुभव, धैर्य और कई बार अप्रत्याशित सफलता भी प्राप्त होती है। बहुत से लोग साढ़े साती के प्रभाव में रहकर जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। साढ़े साती मनुष्य को कर्मशील बनाती है और उसे उसके कर्मों की दिशा में आगे बढ़ाती है। अभिमानी, हठी और कठोर स्वभाव वाले व्यक्तियों को यह अधिक मेहनत करवाकर उन्हें वास्तविकता का बोध कराती है। साढ़े साती के 3 चरण होते हैं। पहला चरण नज़दीकी रिश्तेदारों और स्वयं जातकों को प्रभावित करता है। दूसरा चरण व्यापार और गृहस्थ जीवन को प्रभावित करता है और तीसरा चरण परिवार तथा स्वास्थ्य पर असर डालता है। भगवान शनिदेव न्याय के देवता है। वे कभी भी किसी को यूं ही दंड नहीं देते। यदि दंड देते हैं तो उसके साथ गहरी शिक्षा भी देते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे की भलाई के लिए उसे अनुशासन सिखाती है, ठीक उसी प्रकार शनिदेव मनुष्य को उसके गलत कर्मों से दूर कर उसे जीवन के सही मार्ग पर ले जाने के लिए दंड और शिक्षा देते हैं, ताकि वह भय और समझ के साथ भविष्य में गलत कर्मों से बचे और अपना जीवन सार्थक बना सके। भगवान शनिदेव तो न्याय के प्रतिमूर्ति हैं। इनकी पूजा और भक्ति करने से व्यक्ति धन ऐश्वर्य से संपन्न सफल हो जाता है, नई नई ऊंचाइयों को छूता है, जीवन में तरक्की होती है और घर में सुख, समृद्धि और वैभव का आगमन होता है। धीरे धीरे व्यक्ति का जीवन अत्यंत सुखमय बन जाता है। शनिदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शाम को एक दीपक अवश्य जलाए और कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाए। शनिवार को जल में तिल मिलाकर पीपल पर अर्पित करें। इससे शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। साथ ही ओम कृष्णाय नमः महामंत्र का जप करें। ओम गण गणपते नमः का उच्चारण भी अत्यंत शुभ फल देता है। अब सुनिए हनुमान जी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक साहूकारनी रहती थी। उसका एक बेटा और एक बहू थी। पति की मृत्यु युवावस्था में ही हो गई थी, पर साहूकारनी का मन भक्ति में लगा रहता। उसका रोज का एक नियम था कि वह हनुमान जी के मंदिर में जाती और साथ में हलवा, पूरी व चूरमा बनाकर ले जाती। हनुमान जी से बड़े प्रेम से कहती, कांधे सोटू लाल लंगूटू हनुमान जी खाए, खायो चूरमा और रोटी, मैंने तुम्हें जवानी में दिया, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। यह उसका मासूम विश्वास था। पूजा करके जब वह घर लौटी तो उसकी बहू ने ताना देते हुए पूछा, सासू जी आप रोज चूरमा और रोटी लेकर कहाँ चली जाती हैं? हमें तो लगता है कि आप मंदिर तो जाती नहीं, बस अपने लिए ही ये सब बनाकर कहीं छुप कर खा लेती होंगी। प्रिय भक्तजनों, बहू की ये कड़वी बातें सुनकर सास कुछ नहीं बोल पाई, पर उसका मन गहराई तक दुखी हो गया। उसे पीड़ा हुई कि जैसे वह भगवान को भोग लगाकर प्रेम से देती है, उसी पर उसे चटोरी होने का आरोप लगाया जा रहा है।
मन भारी हो गया। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और दुख में सो गई। सोते सोते 5 दिन बीत गए। हनुमान जी सपने में प्रकट हुए और बोले, हे साहूकारनी, तूने मुझे जवानी में दिया था, अब मैं तुझे बुढ़ापे में देता हूँ। साहूकारनी बोली, हे हनुमान जी, आज तो आप मुझे भोजन दे देंगे, परंतु रोज कौन देगा? हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, हे साहूकारनी, मैं ही तुझे प्रतिदिन दूंगा। अब देखिए भक्तों, हनुमान जी की अद्भुत महिमा। उन्होंने उसके लिए चूरमा, रोटी, हलवा और पूरी प्रतिदिन भेजना शुरू कर दिया। साहूकारनी चुपचाप भगवान का दिया प्रसाद खाती रहती। इसी प्रकार 5-6 दिन बीत गए। धीरे धीरे बहू के घर में अनाज आदि अचानक समाप्त होने लगा। घर का सारा राशन खत्म हो गया। एक चीज में घाटा होने लगा। बहू को चिंता हुई। सासू जी को 7 दिन हो गए कमरे में बंद है। न मैंने उन्हें खाने को दिया, न कुछ पूछा। देखूं तो कैसी हालत में होंगी। जब सास के कमरे में पहुंची तो देखकर आश्चर्य में पड़ गई। सास तो एकदम स्वस्थ, मोटी, ताजी और चेहरा चमकता हुआ। वह घबरा कर बोली, सासू जी, मैंने तो आपको कुछ भी खाने को नहीं दिया, फिर आप क्या खाती है? इतनी तंदुरुस्त कैसे हो? साहूकारनी ने शांत स्वर में कहा, मुझे तो हनुमान जी रोज मीठा हलवा और गर्म रोटी देकर जाते हैं, मैं वही खाती हूँ। अब क्या था? बहू तुरंत सास के पैरों में गिर गई। उसका अहंकार टूट गया था। वह रोते हुए बोली, हे सासू माँ, हम तो आपके ही भाग्य का खाते हैं। हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा। मैंने आपको भोजन नहीं दिया, आपके भक्ति भाव को झूठा समझा, आपको चटोरी कहकर अपमान किया, इसलिए भगवान ने मुझे दंड दिया। 7 दिन में ही हमारा अनाज और धन सब समाप्त हो गया। अब आप ही घर संभालिए। मुझे आपकी भक्ति पर अपूर्ण विश्वास हो गया है। आपने जवानी में हनुमान जी को भोग लगाया और उन्होंने वही भोग आपको बुढ़ापे में लौटाया है। हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। उन्हें कोटि कोटि प्रणाम है। प्रिय भक्तजनों, इसके बाद सास ने प्रसन्न होकर घर की सारी जिम्मेदारियां संभाली। वह साहूकारनी प्रतिदिन प्रेम से हनुमान जी को चूरमा, रोटी, हलवा, पूरी चढ़ाती रही। कुछ ही दिनों में घर में बरकत आने लगी, धन धान्य बढ़ने लगा और सुख समृद्धि लौट आई। हे हनुमान जी महाराज, हे बालाजी महाराज, जैसे आपने उस साहूकारनी को दिया, वैसे ही सभी को कृपा प्रदान करें। सबके घरों में अन्न धन के भंडार सदा भरे रहे, सबका भला और मंगल होता रहे। इस कथा को कहने, सुनने और प्रेम से हुंकारा भरने वाले हर भक्त को हनुमान जी की कृपा प्रदान करे। बजरंगबली हनुमान जी की जय। प्रिय भक्तजनों, अब दूसरी कथा सुनिए, मंगल देवता की कथा। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था और उस वृद्धा की हनुमान जी पर बहुत गहरी आस्था थी। वह हर मंगलवार व्रत रखती और हनुमान जी की भक्ति व पूजा से में ही अपना जीवन धन्य मानती थी। एक दिन हनुमान जी ने अपनी इस भक्तिनी की श्रद्धा की परीक्षा लेने का निर्णय किया। वे साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर पहुंचे और पुकारने लगे, क्या कोई है हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? यह पुकार वृद्धा के कानों में पड़ी। वह तुरंत बाहर आई, साधु को प्रणाम किया और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, क्योंकि उसके घर में मिट्टी खोद कर लिपने की प्रथा नहीं थी। अंततः विनम्रता से हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मिट्टी खोद कर लिपना मेरे लिए संभव नहीं, कृपया कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा करवा कर कहा, तो अपने पुत्र को बुला लो, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा का हृदय कांप उठा, पर वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। आंसू रोक कर उसने अपने पुत्र को बुलाया और साधु को सौंप दिया।
साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के ही हाथों उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवा दी। वृद्धा का मन दुख से भर गया। वह भीतर जाकर रोते हुए बैठ गई। इधर साधु ने भोजन बनाकर वृद्धा को पुकारा और कहा, आओ, भोजन तैयार है, अपने पुत्र को बुलाओ ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। वृद्धा रोते हुए बोली, महाराज, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न दे। पर जब साधु नहीं माने तो वृद्धा ने भारी मन से अपने पुत्र का नाम लिया और तभी चमत्कार हुआ। पुत्र जीवित, स्वस्थ, मुस्कुराते हुए बाहर आ गया। वृद्धा आश्चर्य से भर उठी और साधु के चरणों में गिर पड़ी। तभी हनुमान जी अपने वास्तविक दिव्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने वृद्धा को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति अखंड है, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा थी, तुम सफल हुई। शंकर भगवान की जय हो, बजरंगबली की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए हनुमान जी की तीसरी कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषिनगर के केशवदत्त नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहता था। उसके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर के लोग उनका सम्मान करते, परंतु एक दुख उनकी छाती में हमेशा चुभता रहता, संतान का अभाव। पति पत्नी दोनों हर मंगलवार हनुमान जी की पूजा करते और व्रत का पालन करते हुए वर्षों बीत गए। ब्राह्मण कभी कभी निराश हो जाता, पर उसने व्रत और पूजा छोड़ी नहीं। एक दिन केशवदत्त पूजा करने के लिए जंगल की ओर चला गया। सावित्री घर में रहकर मंगलवार का व्रत कर रही थी। दोनों ही पुत्र प्राप्ति के लिए पूरी श्रद्धा से व्रत कर रहे थे। अगले मंगलवार सावित्री ने व्रत तो किया, पर उसकी किसी कारणवश वह उस दिन हनुमान जी को भोग लगा नहीं सकी और उस दिन सावित्री सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। काम की अधिकता के कारण उससे यह भूल हो गई थी। अगले मंगलवार उसने प्रण किया कि हनुमान जी को भोग लगाए बिना एक दाना भी मुंह में नहीं डालेगी। अब क्या था, 6 दिन वह भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को सावित्री ने बड़ी श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा की, परंतु भूख और प्यास के कारण वह वही बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और कहा, उठो पुत्री, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र का वर देता हूँ। यह कहकर वे अंतर्धान हो गए। सावित्री ने आंखें खोलते ही हनुमान जी को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से सावित्री ने शीघ्र ही एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। मंगलवार के दिन जन्म लेने के कारण बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों बाद सावित्री का पति केशवदत्त घर लौटा। उसने बच्चे को देखा और आश्चर्य से पूछा, सावित्री, यह सुंदर बालक किसका है? सावित्री ने बड़े हर्ष से हनुमान जी के दर्शन और पुत्र प्राप्ति की पूरी कथा सुना दी। लेकिन दुख की बात यह है कि केशवदत्त उसके शब्दों पर विश्वास ही नहीं कर पाया। उसके मन में कलुचित विचार आ गया कि सावित्री ने उसके साथ विश्वासघात किया है। वह अपने पाप को छिपाने के लिए झूठ कह रही है। कठोर मन से उसने उस मासूम बालक को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन वह स्नान करने के लिए कुएं पर गया और मंगल प्रसाद को भी साथ ले गया। मौका देखकर उसने बच्चे को कुएं में धक्का दे दिया और घर लौटकर यह बहाना बना दिया कि मंगल तो मेरे साथ कुएं तक आया ही नहीं। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, तभी मंगल प्रसाद हंसता दौड़ता घर में प्रवेश कर गया। केशवदत्त उसे देखकर स्तब्ध रह गया। उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसी रात हनुमान जी केशवदत्त को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे केशवदत्त, तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के मंगल व्रत से प्रसन्न होकर ही मैंने यह पुत्र दिया था। फिर तुम अपनी पवित्र पत्नी पर संदेह क्यों करते हो? स्वप्न देखते ही केशवदत्त का हृदय
पश्चाताप से भर गया। वह तुरंत सावित्री को जगाकर उससे क्षमा मांगने लगा और हनुमान जी के दर्शन की पूरी बात बताई। उसने प्रेम से अपने पुत्र मंगल प्रसाद को सीने से लगाया और खूब स्नेह बरसाया। उस दिन के बाद उसके घर में आनंद, शांति और समृद्धि का वास हो गया। मंगलवार का व्रत करने से केशव दत्त के सारे कष्ट समाप्त हो गए। इसी प्रकार जो भी स्त्री पुरुष पूर्ण श्रद्धा से मंगलवार का व्रत रखते हैं और यह कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी दुख दूर करते हैं, घर को धन संपत्ति से भर देते हैं और शरीर के सभी रोगों का शमन करते हैं। प्रेम से बोलिए बजरंगबली हनुमान की जय। आप सभी पर शनिदेव और हनुमान जी की कृपा सदा बनी रहे। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।